तो से मिलने का अवसर मिलेगा। प्राय कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र केवल एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, बौद्धिक कसरत है, इसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। यह एक भ्रांति है वास्तव में, और विशेष रूप से जो हमारा भारतीय दर्शन है वह बिल्कुल व्यवहारिक दर्शन है। दर्शन ही हमें बताता है कि हम कैसे जिए, हमारे जीवन कैसा हो। अगर हम कोई निर्जन प्रांत में रहते तो शायद ये प्रश्न ना उठा होता, किंतु जब हम समाज में रहते हैं तब हमारे साथ में और दूसरे लोग भी होते हैं, तो हम किस प्रकार से दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करें, दूसरों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करें, हम भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मित्रों, मैं ये सारी बातें अपने भारतीय दर्शन के संदर्भ में ही कहूँगा। पहले एक सुकरात की जो उसके ट्रायल की जो घटना है उसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा। आप जानते हैं सुकरात एथेंस का बड़ा महान विचारक था, और उसकी जो पद्धति थी, इसको मिडवाइफरी कहा जाता है, वो वाद विवाद के द्वारा नवयुवकों से या दूसरे लोगों से न्याय क्या है, सत्य क्या है, सद्गुण क्या है, और इन पर वो चर्चा करता था, और वो ये सिद्ध कर देता था कि वो जो दूसरे लोग सोच रहे हैं वही ठीक नहीं है, सत्य कुछ और है। उस पर उसके जो कुछ विरोधी भी हो गए थे, तो ये आरोप लगाया गया कि वह जो एथेंस के जो देवता है, जो स्थापित देवता है, उनकी वो अवमानना कर रहा है और नवयुवकों को वह कहना चाहिए उकसा रहा है, उनको भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे आरोप लगाए गए और उनको मृत्युदंड दिया गया, उसको भेज दिया गया। अब जब जिस सुबह प्रातः दूसरे दिन उसको मृत्युदंड दिया जाना था, उससे पहले की रात को उसका एक शिष्य जो बहुत धनी भी होता है, उसका शिष्य होता है, किरटो आता है और कहता है कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, हम आपको निकाल ले चलेंगे और दूसरे देश ले जाएंगे, आपका जीवन बहुत अमूल्य है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। और वो खूब अनुनय विनय करता है। सुकरात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर देता, और वो ये कहता है कि मैं तुमसे ये मैं आशा नहीं करता था कि तुम मुझे ऐसा कहोगे। मैंने जीवन भर ये उपदेश दिया है कि मैं अपने राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना चाहिए, सद्गुण का पालन करना चाहिए, और मुझे अब तुम यहाँ से निकल जाने की सलाह दे रहे हो, मुझे देशद्रोही बना रहे हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है, इसलिए मैं मृत्यु से डरता नहीं, और मैं हंसते हंसते मृत्यु का आह्वान करूँगा। मैं उसको बिल्कुल मना कर दिया। दूसरे दिन जेलर आता है और कहता है कि आपको ये विष पीना है, विष का प्याला देता है। उसको कहता है ठीक है, फिर मैं कैसे क्या करूं, मुझे थोड़ी बता दो कि विष का प्याला पी करके आपको थोड़ा चलना है। विष का प्याला पीता है और वो एकदम चहलकदमी करने लगता है। ऐसा करने से ये विष आपके पूरे शरीर में रम जाएगा और आप आसानी से आपको मृत्यु आ जाएगी। वो ऐसा करने लगता है। वो जेलर बहुत उत्सुक, आश्चर्य पड़ जाता है कि यहाँ जो भी आते हैं वो सब गिड़गिड़ाते हैं, मृत्यु से बचने का खूब वैसा करते हैं, और ये बिल्कुल निर्भय होकर के एकदम से आराम से, मित्रों, वो आराम से विष पी करके मृत्यु को गोद में सो जाता है।
इस कथानक का मैं कहने का तात्पर्य मैं ये बतला रहा हूं कि प्रायः हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यह प्रामाणिक जीवन नहीं है। हम दूसरों को तो धोखा देते ही हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। सुकरात का कथानक बतलाता है कि आप जो कहते हैं वही आपको करना चाहिए। आपकी कथनी और करने में एकता होनी चाहिए। दोस्तों, हम क्या करते हैं, नाना प्रकार के मुखौटे लगा देते हैं। लोग क्या कहेंगे वो हमारा हम पर हावी रहता है और हम बहुत अच्छा होने का समाज में जो मूल्य है, जो सबित मूल्य है, जिनसे सम्मान मिलता है, उन मूल्यों को अपनाने की बजाय, उन मूल्यों पर चलने के बजाय उन मूल्यों का हम मुखौटा ओढ़ लेते हैं। बहुत भद्र पुरुष बने रहना चाहते हैं, लोगों को ऐसा ही दिखाते हैं, मन में सोचते कुछ और है, अवसर पड़ता है करते कुछ और है। यह प्रामाणिक जीवन नहीं है, यह अप्रामाणिक जीवन है। ऐसा नहीं जीना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही दिखे। कोई कमी है, दुर्बलता है, सब में दुर्बलता है, कोई परफेक्ट नहीं है। जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी गलतियां की है। वो महान क्यों हुए? उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, वो अपनी गलतियों को जानते थे। सुकरात क्या कहता था? सुकरात कहता है मैं अज्ञानी हूं, मैं उस पूरे ज्ञान को नहीं जानता, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं। और आप लोग अज्ञानी हैं और अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। ये जो दोहरापन है, इसको निकालना है। हमें अज्ञान है, हमें अपने अज्ञान को स्वीकार करना है। हमारी दुर्बलता है, उस दुर्बलता को स्वीकार करना है। अगर हम दुर्बलता को स्वीकार ही नहीं करेंगे, हम अपनी दुर्बलता कैसे दूर करेंगे? पहले दुर्बलता को स्वीकार करिए, उसके बाद में प्रयास करिए, और प्रयास करने पर आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो प्रामाणिक जीवन जीना, प्रामाणिक जीवन वह है जिसमें आप जैसे हैं वैसे रहिए, मुखौटा मत ओढ़िए, दिखावा मत करिए, सरल रहिए। मैं यहां बुद्ध के 4 ब्रह्म विहार हैं, उनकी चर्चा करना चाहूंगा। उसका हमारे जीवन से बिल्कुल गहरा संबंध है, व्यावहारिक जीवन से बहुत गहरा संबंध है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का मतलब यहां है यूनिवर्सल फ्रेंडशिप, सबके साथ में मैत्री। करुणा का मतलब है एम्पैथी, जो दूसरे लोग भी जो कष्ट या जो महसूस करते हैं, वही हमको वो महसूस करना है। एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। दया नहीं, करुणा दया में अंतर है। तीसरा है मुदिता, दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए, जबकि हम दूसरों की खुशी में हमें जलन होती है। और चौथी है उपेक्षा, सुख दुख मान अपमान में सम रहना चाहिए। मैं यहां पहले 2 जो है, समय को ध्यान रखते हुए पहले 2 की व्याख्या करूंगा, वही ज्यादा अधिक हमारे इस व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं संत नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, एक साधारण आदमी हूं जो अपनी लिमिटेशन को समझता है, आपकी सीमाओं को समझता है और उन सीमाओं को स्वीकार करता हूं। न मैं आपको ये कोई संत होने का उपदेश दूंगा, मैं वही बात कह रहा हूं जो मैं अपने जीवन में मैंने महसूस किया है
वही बात मैं आपके सामने कहूंगा। मित्रों, यहां महात्मा बुद्ध ने जो मैत्री की बात कही है वो एक आदर्श है। हम उस तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। आदर्श ऐसे होते हैं जो लगभग परफेक्शन होता है उनका, वो आदर्श रखने चाहिए। आदर्श तक उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, और प्राप्त करते जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उसके और अधिक समीप पहुंचते जाते हैं। तो आदर्श के समीप पहुंचना भी अपने आप में एक विकास है, बहुत बड़ा विकास है। क्योंकि हम सशरीर हैं, मनुष्य हैं, और हमें चेतना भी है, बुद्धि भी है, पर हमारे पास में इच्छाएं भी हैं। इच्छाएं हमें भौतिकता की ओर धकेलती है, इच्छाएं हमें स्वार्थी बनाती है, इच्छाएं हमें लालची बनाती हैं। और जो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, वो ये कहता है क्या सही है क्या गलत है। मैंने पहले भी कहा था, हम निर्जन प्रांत में रहे, अकेले रहे तो कोई बात, आप लालची बनिए, लोभी बनिए, पर जब समाज में रहते हैं और समाज में रह करके हमारी जो इच्छाएं हैं, जो वाइल्ड डिजायर्स है, उन डिजायर्स को ही अपना लक्ष्य बना ले, उनको ही अपना प्रेरक बना ले, उन्हीं की पूर्ति के लिए लग जाए, जैसा लोग कुछ करते हैं, तो क्या होगा? समाज में विषमता होगी, द्वेष होगा और अशांति होगी। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति भी जरूरी है। हमें आर्थिक विकास भी करना है, अपना आर्थिक विकास भी करना है, जीवन यापन करना है, परिवार का जीवन यापन करना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, तो पैसा भी चाहिए और दूसरी बातें भी चाहिए, सुख संपत्ति भी चाहिए। पर जैसे मुझे चाहिए वैसे दूसरों को भी तो चाहिए ना। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि जो मेरी इच्छाएं हैं वो दूसरों की भी वैसी इच्छाएं हैं। जैसे मैं संपन्न होना चाहता हूं वैसे वो दूसरे भी संपन्न होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं भी विकास करूं और दूसरों का भी विकास हो। मेरा विकास दूसरों के विकास में बाधक नहीं हो, दूसरों का विकास मेरे विकास में बाधक नहीं। यहां जो मैत्री की बात कहते हैं बुद्ध, वो एक यूनिवर्सल फ्रेंडशिप है। आप सबके साथ मैत्री भाव रखिए, सबके साथ मैत्री भाव रखिए का मतलब एक साधारण रूप में मैं कहूं, जो हम एक मिनिमम रूप से कर सकते हैं। हम जो लोग मिनिमम रूप से कम जो कर सकते हैं, उसका मतलब है कि कम से कम मैं दूसरों के प्रति दुर्भाव नहीं रखूं, दूसरों के प्रति दुर्भाव नहीं रखूं, और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको मैं समझूं। अगर मैं इतना कर लूंगा तो मैं उनके प्रति भी एक सम्मान रहेगा, मैं बाधक नहीं बनूंगा। यह एक तरह से मैत्री भाव है, जिसमें दुर्भाव नहीं रखना, हिंसक नहीं होना, उनको हानि नहीं पहुंचाना। अगर उनको हानि पहुंचा करके मुझे बहुत लाभ होता है, वो गलत है, वो रॉन्ग है, वो नहीं होना चाहिए। अगर उनको हानि पहुंचाने से मुझे लाभ होता है तो मुझे वो रास्ता छोड़ना है, भले ही मुझे कितना ही फायदा क्यों नहीं, कितना ही लाभ क्यों नहीं होता हो, मुझे कितना ही कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो। दूसरों के हानि पर, दूसरों के कहना चाहिए उनके करने पर वो आप करते हैं तो वह पाप है, वो सिन है, दैट इज सिन।
तो दूसरों को हानि ना पहुंचाते हुए, उनको सद्भाव रखते हुए अपना विकास करना है, अपना विकास करना। अपने आप देखिए, अगर ये बात रखेंगे ना तो अपने आप धोखाधड़ी करना है, साजिश करना है, झूठ बोलना है, वो अपने आप हट जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं। तो विश्व मैत्री का मतलब लोगों के प्रति सद्भाव रखना और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए भी सम्मान रखना। करुणा, मैं बौद्धों के करुणा को बहुत पसंद करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। मैं करुणा का पालन करने की चेष्टा करता हूं, पर मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं वास्तव में वैसे बौद्धों की करुणा बहुत कठिन कर दूं। बौद्धों की करुणा बहुत कठिन है, पर वो कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा, आप सब विद्वान हैं, पर फिर भी एक अपनी बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा व्याख्या करता हूं। दया में क्या होता है कि हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो उसको सहायता करने के लिए या तो फिजिकली उसकी मदद करना है, उसको अस्पताल पहुंचाना है और कुछ दवा दारू करना है, वो करने की चेष्टा करते हैं, या आर्थिक रूप से है थोड़ी बहुत वो कर देते हैं, इतना कर देते हैं और फिर हम ये समझे कि चलो हमने कर दिया। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते और वो कहते अरे बेचारा कितना कष्ट में है, देखो ये हो रहा है, और वो पास में से गुजर जाते हैं। दया तो दिखाई उन्होंने, उनको उसको जो कष्ट में है उसको कष्ट को उन्होंने एंजॉय तो नहीं किया, पर उस कष्ट को महसूस भी नहीं किया। जो बौद्धों की करुणा का कंसेप्ट है, वो करुणा का कंसेप्ट यह कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति, जो अन्य है, जो अदर है, वह जो महसूस कर रहा है, जो कष्ट से कर रहा है, उसी कष्ट को आप महसूस करिए। मित्रों, आप ऐसा थोड़ा कल्पना करिए, थोड़ा विचार करिए कि आपका पड़ोसी, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी इंटेंसिटी जो कम हो गई है, आप सब ने कोरोना काल को महसूस किया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनकी रोजी रोटी छिन गई, प्राइवेट नौकरी करते थे, वो निकाल दिए गए, उनको वेतन नहीं मिला और परिवार की खाने की व्यवस्था उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। आप लोग में सब कुछ ऐसे भी होंगे, उनके कष्ट को बिल्कुल महसूस किया होगा। आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हम उनकी जगह होते तो हमें कैसा महसूस होता। ऐसा आपने जरूर कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, और जिन लोगों ने ऐसा महसूस किया है, निश्चित रूप से वो खाली बिना काम किए हुए, बिना उनकी मदद किए हुए नहीं रह सके होंगे, उन्होंने उसकी मदद की होगी। यही करुणा है। जब हम करुणा में जो व्यक्ति जैसा कष्ट महसूस कर रहा है, उसी कष्ट को हम महसूस करते हैं, और जब अपने को कष्ट होता है, अपने को दुख होता है, तब हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। जितना भी संभव प्रयत्न है, वो प्रयत्न हम करते हैं हमारे अपने कष्ट को दूर करने के लिए। दोस्तों, बौद्धों की करुणा यही कहती है कि आप भी दूसरों का कष्ट उतने ही प्रयत्न से करें जितना कि आप अपने लिए प्रयत्न करते हैं। ये करुणा है, दया से बहुत भिन्न है। दया में हम जिस पर दया करते हैं उसको थोड़ा सा, अपने को थोड़ा सुपीरियर और उसका थोड़ा सा हीन। ऐसा करुणा में नहीं होता है। करुणा में समभाव होता है। आपने अगर कुछ किया तो आप ये नहीं समझते कि मैंने उस पर कोई उपकार किया है। उपकार की भावना करुणा में नहीं होती है।
करुणा में जो भाव होता है वो भाव यही कि मैंने तो ये है कि अपना कष्ट दूर किया है, क्योंकि उसका कष्ट आप अपना कष्ट समझ रहे हैं। यह करुणा है मित्रों। ऐसे करुणा आप बौद्धों वाली करुणा पूरी तरह से नहीं जीवन में उतार सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, मैं भी नहीं उतार पाता हूं ऐसा। पर मैंने क्या कहा कि हम जितना संभव हो उतना ये जो हमारे आदर्श हैं उन आदर्शों की ओर हमें चलना चाहिए, उतना चलना है। हमें महान नहीं होना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें महान नहीं होना है, हमें संत नहीं होना है, हमें मनुष्य बनना है। और मनुष्य बनने के लिए जो मिनिमम मूल्य है, जीवन के मूल्य, उनको तो हमें अपनाना ही है। और मिनिमम मूल्य ये है कि मैं हिंसा नहीं करूं, मैं हिंसा नहीं करूं, अनावश्यक हिंसा मैं नहीं करूं। जो आवश्यक हिंसा है, बहुत आवश्यक हिंसा है, वो होती ही है। खाना खाते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें चलते हैं, करते हैं, वह होती, हिंसा तो होती ही है। पर अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए मैं हिंसा नहीं करूं। और हिंसा का मतलब कोई मारना ही नहीं है, अपमान करना भी हिंसा होती है, अपमान करना, गाली गलौज करना भी हिंसा होती है। तो ये कुछ मिनिमम मानवीय मूल्य है, हमें वो तो अपना ही चाहिए, हमें मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य हम दोस्तों, हम मनुष्य भी नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। जब हमारा अपना स्वार्थ होता है, हमारा स्वार्थ किसी दूसरे के साथ साथ टकराता है, उस समय हमारी अपनी परीक्षा होती है कि हम कैसे हैं। सामान्य रूप से हम कैसे हैं ये हमारी परीक्षा नहीं होती। एक एनिमेशन की फिल्म छोटी सी बनी थी, वो बहुत पॉपुलर है, लोगों ने, आपने देखी होगी। मैं यहाँ थोड़ा बहुत संक्षेप में उसका जिक्र करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छी है, मतलब वो मानव बनने के प्रोसेस में हमें मदद कर सकती है यदि हम उसको ध्यान में रखें। एक बस में एक सुंदर युवती यात्रा कर रही होती है। उसी बस में एक वृद्ध सज्जन, बहुत वृद्ध सज्जन, जो खुद बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, घुटनों में उनके बहुत दर्द होता रहता है और वो चल भी नहीं, खड़े भी नहीं रह पाते ज्यादा, वो उसमें वो टिकट लेते हैं। यह घटना बाहर की है, विदेश की है। उसमें टिकट बैठने के भी मिलता है, खड़े रहने का भी मिलता है। तो उनको टिकट दिया गया, सीटें सब भरी हुई थी, तो उनको खड़े रहने का टिकट दिया गया। वो बस में चलते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। उनको खड़ा देख करके एक युवती वो खड़ी हो जाती है, जो बैठी होती है, उसको बैठने का टिकट मिला होता है, वो बैठी होती है। उनको देख कर वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप यहां बैठ जाइए। वह सज्जन उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो अशक्त होते हैं, खड़े ज्यादा नहीं रह सकते, तो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद में टिकट चेकर आता है, टिकट देखता है, तो वृद्ध सज्जन का टिकट देखता है, टिकट में लिखा हुआ है ये टिकट खड़े रहने का है। पर वो टिकट चेकर कुछ बोलता नहीं, उनको मुड़ देख करके। फिर उनके पास में कुछ युवती जो खड़ी रहती है, उसका टिकट लेता है, उसका टिकट देखता है और टिकट में लिखा हुआ है बैठने का, और वो सीट वही होती है जिस पर वो वृद्ध सज्जन बैठे होते हैं। टिकट चेकर उस युवती की तरफ देखते हैं, युवती उनको इशारा करती है, शांत रहिए, कुछ बोलिए मत। टिकट चेकर के मन में भी एक काइंडनेस का भाव आता है, वो एक सहायता उस युवती को, वो युवती से कहता है कि एक सीट मैं आपको दे सकता हूँ आगे, वहां पर आगे की जगह वो खाली है अभी, तो आप वहां बैठ सकती है। आपको भी बहुत दूर जाना है, 4-5 घंटे लगेंगे आपको खड़ा रहने के लिए। तो युवती तैयार हो जाती है। मित्रों, अब यहां एक ट्विस्ट आ रहा है कहानी में। वो
चलने के लिए वो जो सामान रखने की जगह होती है वहां से बैसाखी उठाती, बैसाखी चलने के लिए, है ना। क्योंकि लड़की भी अपंग होती है, उसको भी खड़े रहने में बड़ा कष्ट हो रहा था, बैसाखी उठाती है, चलने लगती है। प्रदर्शन भी देखते हैं, आसपास वाले लोग भी देखते हैं, और जिन लोग जो स्वस्थ थे और जिन्होंने वृद्ध को कोई सीख नहीं दी, वो उस लड़के को देख करके बड़े लज्जित होते हैं, मुंह छिपाते हैं इधर उधर। मित्रों, यह करुणा है। जिस बात की आपको जरूरत होती है, आपको आवश्यकता होती है और बहुत आवश्यकता है, वही उसी वस्तु की यदि किसी दूसरे को आवश्यकता है और उतनी ही आवश्यकता जितनी आपको आवश्यकता है, और वो वस्तु आप उसको दे देते हैं, यह करुणा है। कोशिश करें ऐसी करुणा अपनाने का, और फिर जीवन देखो कितना सुखमय होता है, कितना आनंदमय होता है। जॉय ऑफ गिविंग, इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय। एक रखने का जॉय, संचय करने का जॉय, मालामाल होने का जॉय, और एक जिसके पास नहीं है उसको दो, और देने के बाद उसके चेहरे पर देखो वो जो मन से, दिल से जो शुभकामना निकलती है, जो दुआ निकलती है, और वो जब आप महसूस करते हो, उस जॉय का कोई मुकाबला नहीं है मित्रों। मैं जानता हूं आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, आपने फिलॉसफी लिया, दर्शन शास्त्र लिया है, हर कोई लेने का साहस नहीं करता। दर्शन शास्त्र के हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लोग हैं, निश्चित रूप से आप देते भी हैं। मैं ये कहता हूं, जब आप देते हैं और बिना किसी अपेक्षा से देते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो जीवन हमारा है, वो जीवन उदात्त जीवन होना चाहिए। दूसरों के लिए ही यदि जीना जिए, वो तो एक आदर्श है। जैसे कोई महात्मा पुरुष हुए जो दूसरों के लिए ही जिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम सब नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अपने लिए भी जिए और दूसरों के लिए भी जिए। अपने जीवन में, अपने विकास में दूसरों का विकास का एक स्थान रखिए, उसमें रखिए। मित्रों, कई बार हम एकदम से बिल्कुल कर्तव्य मूड हो जाते हैं। ऐसी समस्या आ जाती है, दो समान मोटिव, समान प्रेरक, समान कर्तव्य वो टकराने लग जाते हैं। सबके जीवन में आता है, प्रश्न उठता है कि मैं क्या करूं, और मुझे क्या करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। चयन करना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें चयन करना होता है। आपका स्वार्थ आपका कुछ और कहता है, आपका दायित्व कुछ और कहता है, तो चयन करना बहुत कठिन हो जाता है। आपका किस्म का अहित भी हो सकता है। अहित का माने मैटेरियल अहित, भौतिक अहित, कुछ आपको खोना पड़ सकता है। तो प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में गीता आपको रास्ता दिखाती है। गीता रास्ता दिखाती है, बहुत स्पष्ट है। वहां गीता में सूत्र कहा गया है, आप अपना कर्तव्य करें। क्या कर्तव्य मेरा, कोई बताने नहीं आएगा, कोई नहीं बताने आएगा आपका कर्तव्य क्या है। आपको खुद को तय करना कि आपका कर्तव्य क्या है।
ओ देवी, ओ देवी, देवी ओ, देवी चिकन बना देवी, चिकन बना, चिकन है और कनेक्शन गए। हाँ हाँ, लाइट आ गई क्या? कनेक्शन आ गया है? कनेक्शन आ गया ना? हाँ ओके ओके ठीक है। अभी चला गया था वो, मैं हमारे यहाँ थोड़ा ये लाइट चली जाती है ना। ठीक ठीक ओके ओके। हाँ तो मैं कह रहा था आपको कि गीता हमें बतलाती कि हमें हाँ क्या करना चाहिए। देखिए हम जिस जिस पोजीशन में होते हैं, मैं पिता हूं, मेरा पिता का कर्तव्य क्या है ये मुझे मालूम होना चाहिए। मैं पुत्र हूं, पुत्र होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है पिता के प्रति। फोन को कनेक्ट करते बैठा नहीं, ठीक है लाइट आएगी बैठ जाता। मित्र हूं तो मित्र रूप में मेरा क्या कर्तव्य है। मैं कहीं काम करता हूं, सर्विस करता हूं, नौकरी करता हूं, माता हूं मैं, मेरा वहां क्या कर्तव्य है। मैं नागरिक हूं, नागरिक होने के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। तो हम जो जो जिस जिस स्थिति में है वो हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना ही चाहिए। और वो कर्तव्य कैसा करना चाहिए, क्योंकि वो करणीय है। ध्यान रखने की बात है, करणीय है। करणीय का मतलब है कि आपको बिना आप परिणाम की चिंता किए हुए। देखिए मित्रों, भाई ये गीता ये कहती है कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये गलत नहीं है, बहुत सही है। क्योंकि जो परिणाम है, जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, वो आपके एक्शन के बाद में आता है, कर्म करने के बाद में आता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रयत्न आपके हाथ में है, प्रयत्न करना आपके नियंत्रण में है। मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मुझे मणिमाला ने कहा आपको बोलना है, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा भाई। उसने फिर कहा नहीं आप बोलेंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। मैंने भी सोचा हाँ बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में है, करना मेरे हाथ में है। तो जो करना हाथ में है वो मुझे करना चाहिए। अब परिणाम जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो बहुत सारी परिस्थितियों में निर्भर करता है। जैसे अभी लाइट चली जाती, जैसे गई थी, कनेक्शन टूट गया, कुछ और बात हो जाती है, मैं बल्कि बात पूरा नहीं कर सकता हूं, वो अलग बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। तो परिणाम जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। तो जो बात हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में मैं पहले से चिंता करूं और बोलूं कि यार नहीं मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नहीं। आपको करना है तो करना ही है, आपका ये कर्तव्य है तो कर्तव्य है। मैं शिक्षक हूं, पढ़ाना है मुझे तो पढ़ाना ही है। और पढ़ाना कैसा है, मन से पढ़ाना है, दिल से पढ़ाना है, अपने जो कुछ जानता हूं अपना 100% देना है मुझे। तो ये करनी कर्तव्य। तो ये कि परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा करके हम कर्तव्य ना करें, वो भी नहीं। कर्तव्य करना ही है। कौन सा करना है, करणीय कर्म करना है। अब उसमें कितने ही लालच आए, भय और लोभ, इन दोनों से हट करके आपको कर्म करना है। आप कहते हैं कि किसी ने हमारी पिस्तौल रख करके कहा कि ये कर्म करिए और मैंने कर दिया तो मैं तो निर्दोष हूं। गीता कहेगी नो, आप निर्दोष नहीं है। आप ये चयन कर सकते थे, गोली लगे, मरना मुझे मंजूर है, पर मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि यह सिन है, यह गलत है, यह रॉन्ग है। इससे दोस्तों का नुकसान हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है,
मेरे देश का नुकसान हो सकता है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं मृत्यु का वरण करूंगा। और लोगों ने मृत्यु का वरण किया है। ये करणीय कर्तव्य है। अपना जो करणीय कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, वो हमें हर स्थिति में करना है, बिना लोभ, बिना लालच के, बिना भय के। ये जीवन प्रामाणिक जीवन होता है। हमारे को बहुत सारे मित्र जो हैं वो ट्यूशन करते हैं। पहली बात तो नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं, मैं तो उसको ठीक नहीं कहूंगा, नहीं करना चाहिए। क्यों करते हो ट्यूशन? तुम्हें पैसे मिलते हैं, उन पैसों से अपना काम चलाओ। घर पर पढ़ाते हो तो ये पढ़ाना, तुम शिक्षक हो यार, आनंद लो पढ़ाने का भी। उन जो शिष्य हैं, उन शिष्यों की जो आपको पढ़ाने से जो उनकी शुभकामना मिलती है, उनकी जो आत्मा तृप्त होती है, वो सबसे बड़ा पारितोष है। एनीवे, आप ट्यूशन करते हो, ट्यूशन कर रहे हो, पर वहां कक्षा में जहां जिसके लिए आपको वेतन मिलता है और आप वहां नहीं पढ़ाते, दिस इज रॉन्ग। पहली बात तो ट्यूशन करना गलत, पर आप ट्यूशन भी करते हो, कोई बात नहीं, पर वहां पर जिसके लिए आपको वेतन मिल रहा है, वहां आपको उतना ही पढ़ाना है, 100% पढ़ाना है। आप सोचते हो मैं वहां पढ़ूंगा तो मेरे पास में पढ़ने नहीं आएंगे घर पर, दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। कक्षा में समय पर जाना हमारा काम। तो जो भी अच्छे से पढ़ाना, और पढ़ाना है तो हमें पढ़ना है, तो पढ़ना भी हमारा कर्तव्य है। मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरा अपना मैं ज्ञान नहीं विकसित करूंगा, तो मैं दूसरों को क्या मैं ज्ञान दूंगा, उनको मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मित्रों, आप शिक्षक हो, शिक्षक का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। उपनिषदों में 33 उपनिषद में बहुत अच्छे वो आया शिक्षक वल्ली में, जहां वो एक कहा गया कि शिक्षक और शिष्य दोनों साथ साथ विकास करते हैं, दोनों साथ साथ सीखते हैं। जब पढ़ाना होता है ना, अपने को पढ़ना पड़ता है ना, हम सीखते हैं ना। हम में से बहुत सारे लोग मैंने देखा है, नोट्स बना लिए, एक बार नोट्स बना लिए, कक्षा में गए और बैठ गए और नोट्स पढ़ना शुरू कर दिया, लिखो। अच्छा, विद्यार्थी भी कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं सर हमें तो लिखा दीजिए। आपने लिखा दिया और आप चले आए। नोट्स आपके कौन से 10 साल पुराने। अरे ये तो ज्ञान में तो हर बराबर वृद्धि होती रहती है। आप अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, और अपडेट रखते हुए आपको करना चाहिए। और कुछ महारतें तो मैंने ऐसे देखे हमारे मित्रों में, कक्षा में नहीं जाते, पढ़ाने नहीं जाते, नोट्स दे दिए, ये नोट्स ले लो, मेरे इस नोट्स की नकल कर लेना और चलो ठीक। आपको कितना बड़ा वेतन मिलता है, कितना पैसा मिलता है। क्या आप सोचते हो कभी कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं? मैं उन मित्रों को कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, माफ करना। मैं मेरे उन मित्रों को कहता हूं जो कक्षा में पढ़ाते नहीं हैं, ट्यूशन करते हैं, और वहां पर इस प्रकार से खाली अपना खुद का जो ज्ञान है उस ज्ञान वर्धन करते नहीं है, और नोट से काम चलाते हैं और दूसरा काम करते हैं। शेयर का करना है और दूसरा करना है और कुछ ऐसा करना, बहुत कुछ ऐसा करना। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये प्रामाणिक जीवन नहीं है। प्रामाणिक जीवन है जो आपको मिल रहा है, जो मेहनताना आपको मिल रहा है, उस मेहनताना को जस्टिफाई करिए।
उसको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा दो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बराबर तो दो, बराबर तो दो। तो अपना अपना जो काम है, हम अपना, शिक्षक अपना काम करे, चिकित्सक अपना काम करे। चिकित्सक काम नहीं करते, वो वही बात है, प्राइवेट देखते हैं, खूब कमाते हैं, कमाइए, प्राइवेट देखते हो, चलो देखो, पर वहां पर आप जो है, जो कर्तव्य आप करना है, वहां बहुत अच्छे से देखो, और इतने अच्छे से देखो जितना आप घर पर देखते हो। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक भी हुए हैं जो घर पर भी देखते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लेते, बिना पैसे लिए ऐसा काम करते हैं। वो किसी भी संत से कम नहीं है, किसी भी संत से कम नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि सैनिक अपना काम करे, चिकित्सक अपना काम करे, शिक्षक अपना काम करे, और भाई ये जो नेता लोग हैं, ये तो जितना अप्रामाणिक जीवन ये नेता लोग जीवन जीते हैं उतना कोई नहीं जीता। जितना झूठ, जितना साजिश, ये सब ये नेता लोग, ये हमारी जो राजनीति, इतनी गंदी राजनीति हो गई है। अगर कोई नेता सुन रहा हो, मेरा शिष्य जो मंत्री बना हुआ हो या और कुछ हो, मुझे तो कोई लोग लालच है नहीं, स्पष्ट कहता हूं, सुन लो अच्छी तरह से। नेता भी हो तो भी प्रामाणिक नेता बनो, प्रामाणिक नेता बनो, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप राजनीति छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे, अटल जी जैसे जो नेता हुए हैं, जो प्रामाणिक नेता हुए हैं, वैसे प्रामाणिक नेता। कहने का तात्पर्य है, प्रामाणिक जीवन वही जीवन होता है जिसमें कथनी करने में भेद नहीं होता, और जिसमें दूसरों का भी हम सम्मान करते हैं, और जिसमें हम मतलब कहना चाहिए कि त्याग की, एक जैन दर्शन की बात भी मैं करना जरूर चाहूंगा। देखो, ये सभी जो धर्म हैं, उन धर्मों का दो स्वरूप है। उनका रिचुअल, जो रिचुअल है, जो बाह्य आवरण है, वो तो भिन्न भिन्न है। हम क्या है कि हमारे जो धर्म के नेता है ना, वो भी ऐसे ही, वो भी क्या रिचुअल को ही उन्होंने धर्म मान लिया और कहते हैं यही सत्य है, जबकि सत्य जो है रिचुअल, ईश्वर के लिए रिचुअल करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फला फला प्रकार की ड्रेस पहननी, करनी, वो करना, वो ईश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के लिए तो है कि आपकी भावना होनी चाहिए, सही सही मानो उसकी आस्था होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। वो ग्रहण करता है, वो जो कुछ भी आप देते हो वो ग्रहण करता है। तो एक तो ये रिचुअल है, और दूसरा है एक दूसरी बात जिसमें वो एक नैतिक सिद्धांत या उनकी बात, तो मूल्यों, जो मानवीय मूल्यों से लगभग सभी जो धर्म है वो मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। तो जैन दर्शन का जो अपरिग्रह का सिद्धांत है मुझे बहुत पसंद है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का माने यह कि जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता के अनुसार ही हम संग्रह करें, आवश्यकता से अधिक नहीं। वो सारी बात अपरिग्रह सभी में लागू हो सकता, खाली धन संचय में ही नहीं है, हर बात में अपरिग्रह होता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह से जैसे ही हम उसको चूक होती है, उसमें हिंसा अपने आप आ जाती है। अपरिग्रह नहीं, और परिग्रह की बात आई, लोभ लालच आया, लोभ लालच आया, तो लोभ लालच आने से दूसरे दुर्गुण अपने आप आ जाएंगे, झूठ बोलना आ जाएगा, षड्यंत्र करना आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये प्री कंडीशन, अपरिग्रह नॉन वायलेंस की आपकी प्री कंडीशन है। उसी तरीके से जो ईसाइयों का जो परोपकार का सिद्धांत है, बेनेवोलेंट, मुझे वो भी बहुत पसंद है। अपना पड़ोसी अगर भूखा है तो पहले उसको रोटी दो, फिर आप रोटी खाना। अपना आपका पड़ोसी यदि भूखा है और आप खा रहे हो तो वो आपका खाना उचित नहीं है, पहले पड़ोसी को एक रोटी दो फिर खाओ। यह परोपकार है, यह परोपकार की भावना करुणा से जुड़ी हुई है।
बहुतों के करुणा से जुड़ी हुई है। तो जो देना है ना, देने का सुख, समाज में यदि हम ये देने की प्रवृत्ति यदि करते हैं तो उससे मैं कहता हूं विषमता है, अपने आप विषमता मिटेगी नहीं तो बहुत कम हो जाए, उसका जो मार्जिन अभी है ना बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देने की प्रवृत्ति का वो होना चाहिए। सिखों में जो सेवा भाव है, लंगर देखा होगा आपने, हैं? वो सारे सब अपना लोगों का जो है बर्तन वो सब साफ करते हैं, सेवा करते हैं। और वो सेवा भाव में जो बड़ा बड़ा अफसर है वो भी वहां जाकर के वैसे उनके साथ बैठता है, वहां वो भूल जाता है कि वो अफसर है। ये सिख मत का जो सेवा भाव है, ये बहुत मित्रों, ये सेवा भाव अपनाइए, सेवा भाव अपनाइए। अभिमान क्या है कि जैसे ही कोई पद मिलता है ना, वो पद मिलते ही पद हमारा दिमाग खराब कर देता है, पद हम पर हावी हो जाता है, पद हावी हो जाता है। उसको पद को हावी मत होने दीजिए, पद को हावी मत होने दीजिए। आप अफसर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, आप वीसी बन गए, आप हेड बन गए, कुछ भी बन गए, उसको अपने पर हावी मत होने दीजिए। आप पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं या और कुछ कहीं हो गए, ऑफिसर हो गए, आप न्यायाधीश हो गए, सब कुछ हो गए, तो जैसे ही ये पद प्राप्त होता है, पद हम पर हावी हो जाता है और हम बनावटी हो जाते हैं अपने आप। हम है क्या कुछ और हम अलग रहते हैं दूसरों से, ये हमसे हमारी जाति अलग हो गई है, तो सामान्य नहीं रहे, हमारा सामान्य हो गया। अरे भाई सामान्य ही हो, आप एक सामान्य ही हो। आपकी हकीकत, आपकी हैसियत, आपका स्टेटस, आपकी वास्तविकता, आपकी रियलिटी यही है कि आप एक सामान्य हो। वो जो कुछ है वो छुपा हुआ है, वो आरोपित है, वो मिला हुआ है। आप रिटायर हो गए, आपको कौन पूछेगा, बताइए मुझे। आप अफसर में आपका दिमाग खराब आप करते हो, आप धनपति हो, अरबपति हो, करोड़पति हो। ये लॉकडाउन में आपके कोरोना काल में आपका पैसा काम आया क्या, बताओ मुझे। किसी का पैसा कभी काम आया हो तुम बताओ। पैसा काम नहीं आया, आपकी ताकत काम नहीं आई, आपका शोहरत काम नहीं आए, सब बेबस हो गए आप इस कोरोना के सामने। फिर भी आप नहीं समझते कि आप मुखौटा उड़ा रहे। अरे आप सामान्य हो, सामान्य नहीं हो, वो नियति आपको बता देती कि आप सामान्य हो, एक कॉमन मैन हो। मित्रों, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, पद्मश्री मिल गई, कोई उपाधि मिल गई, कोई भारत रत्न मिल गया, आपको रुपए मिल गए, ये सब उपाधि है, आई हुई है, ये सब बाहर की आई हुई है। और जो चीज आई हुई है वो जा सकती है, और जब जाती है तब आपका चेहरा देखने लायक होता है। पर आप जो हो, जो आप हो, जो आपका स्वभाव है, जो आपके गुण है, जो आपका ज्ञान है, वो आपके पास हमेशा रहेगा, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप जो हैं वही रहिए, और कमी है आप अपनी इस कमियों को विकास करिए, आप कमी दूर करिए, कमी दूर करिए। प्रामाणिक जीवन वही जीवन है कि पद प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, पदवी प्राप्त हो जाए, वो आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। वो होते ही आप असामान्य हो जाएंगे। देखो अफसर, बड़े बड़े अफसर कैसे असामान्य जीवन जीते हैं। उनके लिए वो अपने लिए कुछ विशेषता चाहते हैं, प्रिविलेजेस चाहते हैं। प्रिविलेजेस काय के प्रिविलेज है? बेचारा मजदूर आदमी इतनी मजदूर करता है, कितना परिश्रम करता है, वो प्रिविलेज नहीं चाहता, आपको प्रिविलेज है। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप आगे भी और भी लोगों को बोलना है। मैं अपनी बात संक्षेप में ही उसका सारांश करके ये कहूंगा कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई अपने को संत तो न हम नहीं हो सकते, सब नहीं हो सकते, मैं भी संत नहीं, कोई भी नहीं है, पर हमें अपना विकास करना चाहिए। जो मानवीय मूल्य है, मिनिमम जो है, वो मिनिमम क्या है?
देखिए, आप यदि वो काम करते हैं कि आपको काम करने से आपको भी सुख मिल रहा है और दूसरों को भी सुख मिल रहा है, वो काम उत्तम काम है। सच में आपके काम से आपको सुख मिल रहा है, आपको सुविधा मिल रही है और दूसरों को भी सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा काम है। ये हो अच्छी बात। पर आपको सुख मिल रहा है और दूसरों को हानि हो रही है, उनको नुकसान हो रहा है, वो पाप है, वो गलत है, वो रॉन्ग है। आपको सुख मिल रहा है, दूसरों को सुख नहीं मिल रहा है, पर दुख भी नहीं मिल रहा है, वो भी चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। श्रेष्ठ तो वह है कि आपका सुख में दूसरों का भी सुख है, वो श्रेष्ठ है। अगर वो नहीं है तो कम से कम आपको जो मिल रहा है, आपको जो सुख मिल रहा है, आपको सुविधा मिल रही है, आप जो कुछ प्राप्त कर रहे हो, उसकी प्राप्ति में कम से कम दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल मिनिमम है, इतना होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप गलत हैं। कोशिश करो मित्रों, आप गलत काम न करें, गलत काम करने से बचें।